Is Kunal there with us? Okay, we don't have Kunal. Kunal is here. Okay. Oh. I cannot see the chat. I forgot to open the chat box. Wait. Not possible for today. Kunal, all well? All well? Are you going to sleep? Are you planning for taking a nap in between? Or is there any other issue? Okay. चलो बेसिक वैल्यू तो है. ठीक है, तो राजा, you will be taking the charge today. Okay, just multitasking. I hope you have all your heads over here because we'll be doing something important today. And if it is possible, कुणाल, आज better है थोड़ा इधर ध्यान दे क्योंकि हम मैप बनाएंगे तो थोड़ा वो confusing हो सकता है and you might get lost if you're multitasking. ठीक है, तो cool till Vishali joins. Raja, be attentive for the work I am giving. उससे पहले कल अभी तक जितना मैंने टास्क दिया, अभी तक जो करा, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सेंस बना रहे हैं. इज इट हेल्पिंग यू पीपल? आई वांट टू हियर फ्रॉम वंस जिन्होंने अभी तक कुछ क्लास में बोला नहीं, बात नहीं किया है कुछ भी. दीपाली, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? आपको समझ आ रहा है? कुछ लग रहा है हम टाइम खोटी तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Yes, ma'am. Ekta, what about you? Ekta, Harsh, Poonam, Amrita, Mohini, Monu. जितने मेरे को इनसे आंसर मिलता है, I want another volunteer in the class who would help me, as in Raja, Kunal, and Vaishali. Someone else who could help me in something? AI, ma'am. Yes, Nitin, you can. So आपका काम ये होगा कि अभी देखो 5 मिनट हो गए हैं and still we have people joining. ठीक है, and this takes a lot of time. अभी सिर्फ 39 participants ही आए हैं and we have a lot of children. We have around 140 students. तो आप ये श्योर करना, ठीक है, एडवर्टाइज करते रहो अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स को बोलते रहो, 10 मिनट पहले ही रिमाइंडर भेज दो, ज्वाइन कर लो प्लीज, सब लोग टाइम पे आ जाए ताकि हम लोग डॉट 3 o'clock स्टार्ट कर सके. ठीक है, encourage people more and more to join. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have one volunteer, Nitin, who will help us, activating everyone. उनको सबको वैक्सीन इंजेक्शन देते रहेंगे कि सब लोग टाइम पे ज्वाइन हो जाए. ठीक है, एंड थर्ड थिंग आई हैव, नितिन, कल आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि क्या हम 30 जनों को ILP हर किसी यूनिकनेस के साथ कैसे पढ़ाएंगे, जिसका मैंने जवाब दिया था कि वो हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल डिजाइन यूज करते हुए बनाएंगे. क्या आपको एक संतुष्टि भरा जवाब मिला? Yes, Were you ma'am. satisfied? Yes, ma'am. It was satisfactory answer. Satisfactory answer. Okay, great. Happy about it. ठीक है, अब we'll start with what we have. मैंने होम टास्क दिया था सिलेबस देखने का. सिलेबस देखा सबने? किसी ने कुछ ने क्या करा सिलेबस का? Yes, ma'am. I have done this. ओके, और बाकियों ने? Yes, ma'am. I also. Okay, बाकी chat box, use chat box to fill yes if you have seen. Use chat box to fill no if you have not seen. Let's be honest, let's share कि हमने काम किया नहीं किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आज की क्लास में खो जाओगे. ओके. और टीचिंग फिलॉसफी के असाइनमेंट समझ आया, काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया उसके बारे में? Yes, ma'am. Sure. सिर्फ राजा ही बोल रहा है. राजा, आपसे आज से आप चैट बॉक्स पे ट्राई करोगे बात करना, ताकि बाकी भी बोले. मेरे को ऐसा लगता है राजा ने यस बोलते तो पूरी क्लास ने यस बोल दिया.
अब राजा, you take the charge, you take, जैसे आप क्लास Good में अपना afternoon, ma'am. voice से गरिमा communicate madam. करो। Yes ma'am, who is speaking? गरिमा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं डॉक्टर पूनम चौधरी बोल रही हूँ मैम। Yes ma'am, yes ma'am. मैं एक सेकंड के लिए मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ मैम, बस जस्ट 1 Sure, मिनट। sure, sure. बेटा, आप लोग मैम को रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? या मैम कोई काम दे रही है तो आप लोग क्यों नहीं उस बात को कर पा रहे हैं बच्चों? सिर्फ मैं देख रही हूँ यहाँ पे वैशाली, राजा, ये 3-4 बच्चे हैं जो सिर्फ मैम को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल ऐसे शांत होके बैठ गए हैं, जैसे हमें कोई, ना हमें कुछ सुनाई दे रहा है और ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है। बेटा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैम का भी मैसेज मिल चुका है। मैं अगेन आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, इस वर्कशॉप को हमने ग्रेडिंग में रखा है। आप लोग बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ईयर, कोई भी बच्चा मुझे रिस्पॉन्स करेगा अभी? Yes, ma'am. राजा, आप तो पहले भी रिस्पॉन्स कर रहे हो बेटा। Yes, ma'am. Yes, मैम। तो बेटा मैम को थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। आप आगे से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो उनको लिए समझाना मुश्किल होगा यहाँ पर। Okay, ma'am. सॉरी गरिमा। No problem ma'am. Thank you for बोलना पड़ा। no problem, no problem. जी, Thank you. Please, It was ma'am. required. Yeah. See, इधर ना एक चीज मैं और आपको थोड़ा इसी के अंदर थोड़ा बात करती हूँ 5 मिनट, जैसे पूनम मैम ने भी आपको बोला, ठीक है, या फिर मैं भी वेट करती रहती हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए। आप लोग जब क्लास में जाओगे ना, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आपको एंगेज करने की जब कोशिश करोगे, यू विल बी अटेम्प्टिंग योर बेस्ट देयर, ठीक है, आप कोशिश करते रहोगे एंड यू वोंट गेट चिल्ड्रन रिस्पॉन्डिंग टू यू। बहुत डिफिकल्ट होगा क्लास में। एंड तब सोचो, एक बार इमेजिन करके देखो, आप सबने घर में कुछ ऐसा किया, ठीक है, जो आप कभी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक खाना बनाया कुछ, ठीक है, एंड सबको दिया खाना और सबने चुपचाप से खा लिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। या आपने दिवाली पे घर सजाया, ठीक है, और किसी बहुत मेहनत करी, पूरा दिन लगे रहे रंगोली बनाने में या घर सजाने में, ठीक है, और किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, दैट वुड जस्ट गो इन वेस्ट। जैसे हम क्लास में भी, हम लोग स्कूल में थे, जब आप वेट करते थे ना कि जब मेरे 10 आउट ऑफ 10 अगर आ रहे हैं तो मैम स्टार दें, या आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स से इतनी खुशी नहीं मिलती थी जब पर मैम के स्टार से, स्माइली से, या मैम आपकी तरफ देख के स्माइल कर दे, या मैम आपकी बात का जवाब दे, उससे अच्छा लगता था। मैम इग्नोर कर देती थी तो कैसा लगता था? Then I'll come to this, I'll come to this. मैम जब इग्नोर कर देती थी, करती थी, कभी किसी को इग्नोर नहीं किया मैम ने? Yes, ma'am, it happens sometimes. So it really, takes away the motivation from you. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपनी क्लास में जाओगे, पढ़ाने की कोशिश करोगे, समझाते रहोगे, आपको लगेगा सबको समझ आ रहा है, और फिर जब पेपर हो रहा होगा तब बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, एंड यू वुड बी लाइक, अरे किसी ने सवाल तो पूछा ही नहीं था, किसी ने जवाब तो दिया ही नहीं था। There has to be two-way communication in the classroom. अपनी क्लास में याद करा करो आपके साथ क्या हुआ था। आपको स्टार से खुशी मिलती थी, वो हैंड में, मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, जो मेरे, जो माय नेफ्यू एंड ऑल, ठीक है, वो लाकर दिखाते हैं कि देखो मैम ने मेरे को स्टार दिया। अब वो स्टार चाहे ना बिल्कुल ब्लर हो चुका है, उन्होंने इतनी बार हाथ धो लिया कि वो स्टार दिख नहीं रहा, पर वो स्टार अपने पास रखते थे। They used to feel so happy with that star. That was a kind of response that their teacher gave. And they also gave that love in response. छोटे छोटे बच्चों को देखा है ना, करते हैं ना ये चीजें, आप भी अपनी टीचर्स को बोलते हो या आप भी मेरे को बोलते हो। जैसे आई रियली लाइक, कल एट द एंड ऑफ द सेशन कुणाल आस्क्ड मी, मैम हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो ये 2 वेज होना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीचर आपको खुश करे या आप बच्चों को खुश करो, आपको भी अपनी टीचर्स को ऐसे ही मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन कैन नॉट हैपन वन वे।
एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोगों को जब क्लास में जाओगे और ऐसे होगा ना तो यू विल बी डिमोटिवेटेड. सो यू नीड टू लर्न अभी से ये सारी चीजें. ठीक है. विल Yes. ट्राई एंगेजिंग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट. ठीक है. तो अभी जो क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, मैं टीचिंग फिलोसफी के बारे में पूछ रही थी. क्या आपने सबने सोचना शुरू किया टीचिंग फिलोसफी के बारे में? Yes, ma'am. आप सबने पोस्ट देखा होगा. मैंने आज एक मेल पोस्ट कर दिया आपका असाइनमेंट. इस संडे तक अपना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करो. जो भी मन में आ रहा है लिखो. इस संडे तक लिख के उस फॉर्म पे पोस्ट कर दो. जिनके भी रिस्पॉन्स 11 तारीख तक मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनको फीडबैक दे दूंगी ताकि बचे हुए दिनों में वो उस पे वापस काम कर पाए और उसे इम्प्रोवाइज कर पाए. ठीक है. 11 तारीख तक काम हो पाएगा? थोड़ा बहुत सोच पाओगे? और Yes, ma'am. Yes, ma'am, surely. Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है, डन. तो टीचिंग फिलोसफी में जो डाउट होते हैं, मैंने उधर पोस्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन से भी काफी सारी चीजें लिखी है. अगर तब भी समझ नहीं आता है, क्लास में पूछ लेना, मैसेज ग्रुप पे मैसेज कर देना या गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर देना. ठीक है. डू दैट थिंग. Ma'am, we can also do by soft copy. Give. हाँ, you can also type and send it to me soft copy में. इवन कोलाज आप इंटरनेट से पिक्चर सर्च करके वर्ड में बना लो या पेंट में बना लो, एक्सेल में बना लो. take any medium you are comfortable with. Take any medium you are comfortable with. ठीक है. अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आ पाएगा या मैं कुछ एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, आई कम टू यू कि देखो मेरे को थोड़ा सा मदद देना कि आपने क्या करा, एक बार समझा दो. बट अभी के लिए जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, एक्सप्रेस योरसेल्फ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रैक्टिस UDL मल्टीपल मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट है जो हमने कल सीखा था. ठीक है. अभी एक चीज है, I forgot telling you people yesterday. One thing that will again help you in your teaching philosophy का assignment है. UDL जो है वो 7 principles पे based है. आपको principles याद है? हमने डिस्कस किए थे कल. Do you all remember principles? 3 principles that we discussed. What are principles? Yes, ma'am. What are principles? What are principles? मैम पहला तो प्रिंसिपल ये था कि every child can learn. नहीं, principles क्या होते हैं? Principles का मतलब बताओ मेरे को. Okay, ma'am. Think. इंदु, आपको याद है प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. इंदु, आपकी आवाज काफी कट गई. एक बार आप फिर से बोलने की कोशिश कर सकते हो या आप चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हो प्लीज. इतने में भी नहीं. राजा रुको, मैं कुछ और जनों से पूछना चाहती हूँ. राजा, यू ऑल्सो पुट योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. ठीक है. यस वैशाली. Ma'am, principles are the beliefs that we believe. And Okay, believe that we believe. Yeah. truth or proposition or any foundation on that we will believe. Like you have told 3 principles yesterday. The first one is that every child can learn. We cannot think about that the child will not learn. We have to develop a psychology of belief that everyone can learn. Okay, great. ठीक है. मेरे को वैशाली ने पहला प्रिंसिपल बताया और प्रिंसिपल्स के मतलब बताए. मेरे को लगता है याद रहेगा. इंदो, आई नो नेटवर्क इश्यूज है. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन चैट बॉक्स. राजा, मैं आपके रिस्पॉन्स का भी वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में. थैंक यू. मैं चैट बॉक्स में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता. मैं ज्यादातर वॉइस यूज करता हूँ. ओके, सो विल कम टू यू. हम लोग आप अच्छा चलो, आप बाकी 2 प्रिंसिपल्स बता दो मेरे को फटाफट से. बाकी 2 प्रिंसिपल्स बताओ राजा. डू यू रिमेम्बर?
एकता, इट कैन नॉट बी कॉमन फॉर एवरीवन। जरूरी नहीं है हर किसी के प्रिंसिपल्स या लाइफ के उसूल सेम हो। जैसे मैं बिलीव करती हूँ ऑनेस्टी में, जरूरी नहीं है सामने वाला भी बिलीव करे ऑनेस्टी में। ठीक है, तो वो हर किसी के लिए कॉमन नहीं हो सकते हैं। Yes, yes. Okay, Kunal gave. Thank you, Kunal. You remember the name of the person also who gave these principles to us. राजा, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो मेरे को एक प्रिंसिपल तो वैशाली ने बता दिया, एक कुणाल ने बता दिया चैट बॉक्स में, एक आप बता दो जो बचा है। मैम एक सेकेंड। और अभी देखो राजा ने एक बहुत अच्छी चीज करी, मैं राजा को फोर्स कर रही थी कि आप चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं बाकी बच्चों को मौका मिल पाए बोलने के लिए, बट राजा ऑल्सो कम्युनिकेटेड कि मैम मैं चैट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ। या जैसे कल कुणाल ने बोला था कि मैम मैं ऑडियो पे आने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चैट बॉक्स में कंफर्टेबल हूँ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद कम्युनिकेट करोगे जब बच्चों को कि देखो मैं इस चीज में अच्छी हूँ या मैं ये चीज नहीं कर पा रही हूँ, that is what children will also learn from you. And being a teacher you need to give them that space also कि वो जब अपनी दिक्कत बताए तब आप उनको समझो, उनको सुनो और उन पे एडजस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, that skill of communication, that space of communication is very important. Yeah, चलो जितने राजा हमें बता रहे हैं, आई विल कम डाउन टू दिस पॉइंट। यूडीएल भी 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, 7 प्रिंसिपल पे यूडीएल भी बेस्ड है। मैंने आपको ये 3 बातें बताई थी। मैं चाहती हूँ कि आप यूडीएल के 7 प्रिंसिपल्स खुद नेट पे जाओ, सर्च करो, वरना मेरे रेफरेंसेस में जाओ, मैंने वहां पे यूडीएल के रेफरेंसेस भी लिखे हैं। ठीक है, उनको लो और उन पे जाके इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ो और इन्हें समझो। बहुत सिंपल है। एंड देन जिन प्रिंसिपल्स पे आप एग्री करते हो, जो लगता है आपकी टीचिंग में होने चाहिए, उन्हें अपनी टीचिंग फिलॉसफी में ऐड करो। ठीक है, ये काम होगा? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। राजा, whenever you're ready to speak, let me know. Okay? हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा कल हम 3 बात पे बात कर रहे थे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में हमने कंटेंट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने मैप, वेब, स्पाइरलनेस के बारे में डिस्कस किया था। हमने पेडागोजी, यूडीएल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन वील गो टू कॉन्सेप्ट मैपिंग। Yeah, all the responses that are coming in the chat box are completely to the point. जो नहीं थे, जिनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ थी या जो मेरी समझ में थोड़े से डिफरेंट थे, मैंने वो शेयर कर दिया आपको। ठीक है, अभी हम आउटकम्स पे आ जाते हैं। देखो आउटकम्स क्या होता है, आपको पता है आउटकम्स क्या होता है? कोई मेरे को बता सकता है आउटकम्स क्या होता है? मैम कोई प्रोडक्ट जो एक प्रोसेस के बाद निकल कर आता है। प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेस। और कोई और कुछ? आम भाषा में रिजल्ट, जैसे सृष्टि ने बोला। It is like a result, यानी कि कोई प्रोसेस हो चुका है उसके बाद जो मैं आउटपुट में मिला वो। जैसे मैंने आपको एक पोस्टर टाइप शेयर किया था जिसमें सारा रजिस्ट्रेशन लिंक और ये सब है। ठीक है, उसके अंदर मैंने लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए थे कि इस वर्कशॉप के बाद आप लोगों को क्या आता होगा, है ना? Yes ma'am. Yeah, a resultant reaction after any action. Great. तो अभी क्या होता है, हमें ना MHRD ने एक लर्निंग आउटकम्स का बुकलेट निकाल कर दे रखा है, which is important for every teacher to know. तो मैं आपको उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, आप लोग खुद जाके सर्च करना लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आपको बुकलेट मिलेगी, रीड कि हर सेक्शन, हर क्लास के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रही है MHRD की मिनिमम लर्निंग आउटकम्स क्या हो। MLL ये एक टर्म है, आपके पेपर्स में आती है, रहती है, मिनिमम लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, मिनिमम लर्निंग आउटकम्स है कि जो कम से कम जितने भी बच्चे फर्स्ट क्लास से निकल के बाहर निकले, सेकंड क्लास में आए, वो सबको आना चाहिए।
MML वो MLL वो होता है मिनिमम लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। अभी जब जाती थी ना, टीचिंग करती थी, स्कूल्स में पढ़ाती थी, तो बहुत बार क्या होता था, क्लास में पढ़ाने के बाद लर्निंग आउटकम्स चेक करने में बहुत टाइम लग जाता था, पेपर का वेट करना पड़ता था, असेसमेंट चेक करनी पड़ती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मेरी भी आप जैसी वर्कशॉप हुई स्कूल्स में, जब टीचर्स पढ़ा रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है, तो उनकी इन सर्विस टीचिंग होती है। तो मेरे को एक जना मिला, एक टीचर मिले मेरे जिन्होंने मेरे को इस लर्निंग पिरामिड के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये पिरामिड जैसा है, जब भी तुम अपना प्लान बना रहे हो, क्या करो, अपने प्लान में ना सोच के चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि आज मैं बच्चों को 2+5 इजिकल टू क्या होता है ये सिखाऊं। सपोज दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज द नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लेसन प्लान टुडे। तो वो कहते हैं इसमें सोचो, अभी पहले तुम मेरे को बताओ, मैं आज पढ़ाने गई हूँ कि 2+5 इजिकल टू क्या होता है, क्या आज ही बच्चों को सब कुछ आ जाएगा? 2+5 सब बच्चों को आ जाएगा? No, ma'am. कितने बच्चों को आ पाएगा, तुम्हें क्या लगता है? मैम आई थिंक जो अटेंटिवली होंगे क्लास में। अटेंटिव होंगे, अच्छा। और हाँ मैम, जिन्हें आप जिनका जब बेस समझा रहे हो तो स्टार्टिंग वो का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आ गया हो, उन्हें वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जिनको पहले का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, अर्लियर कॉन्सेप्ट। अब ये अर्लियर कॉन्सेप्ट इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट आर द अर्लियर कॉन्सेप्ट्स हिडन इन इट? Akansha says 50% of learners would be able to know about it. Akshat says 20-30%. Great. ये percentages हम संभाल के रखते हैं। पहले ये बात करते हैं कि earlier concept, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पुराने कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं? स्पाइरल Ma'am, इस पे बात very करते हैं थोड़े। क्या? मैम काउंटिंग, नंबर कॉन्सेप्ट। काउंटिंग, नंबर कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ नंबर आइडेंटिफिकेशन। भाई पता तो चले उनको 2 क्या होता है, 5 क्या होता है, ये तो पता चले। और इस साइन का मतलब पता होना चाहिए। यस मैम, एडिशन का मतलब। Yes, ma'am. इस साइन का मतलब पता होना चाहिए, है ना? यस मैम, इक्वल्स का भी मतलब Yes, बताना ma'am. चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जब तुम अपना लेसन प्लान बनाते हो, सोच के चलो कि अपने लेसन खत्म होने के बाद ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट होंगे जो तुम देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट
Hello. Hello, am I audible to you all? No, ma'am, your voice is still breaking. This is still breaking. Okay. My internet is creating some trouble today. Is it any better now? Yes, ma'am, now it's better. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी अभी आवाज आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Now Yes, it's ma'am. Yes, ma'am, it is clear now. Okay, okay. I'm so sorry for the internet issue. I don't know what happened to my Wi-Fi. तो मैंने अपने फोन का सेलुलर डेटा यूज करके कनेक्ट किया है, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वरना बैंडविड्थ बहुत लो हो जाएगी और मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी अपनी। तो चलेगा आप लोगों को? Yes, ma'am. okay, ma'am. तो अगर It's मेरी fine. नहीं देख पाओगे तो खो तो नहीं जाओगे ना? No, ma'am. Ma'am, we manage. थैंक यू, थैंक यू।
Okay, I am sharing my screen. Let me know as soon as you people are able to see it. Yes. Are you able to see my screen? Yes. नो मैम, शेयर नहीं हो रही अभी। Ma'am, your screen is not sharing. स्क्रीन पे कोने में अपना नाम लिखा है, जैसे ही आप लोगों को दिखता है प्लीज यस और नो। देयर इज अ लैग, देयर इज अभी थोड़ा डिले होके आ रहा है आपके पास। मैम स्क्रीन ही शो नहीं हो शो रही। नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? ओके, No, ma'am. able to Oh, see ma'am. this. Great. Are you able to see what are learning outcomes? मैम मैम आप स्क्रीन एक ही बार शो नहीं स्टॉप हो रही। शेयरिंग करके दोबारा शेयर करना ट्राई करो, क्योंकि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही।
हेलो हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैंने यहाँ फोन से डायल इन करके कनेक्ट किया है. Okay, and I'm trying to share my screen from another device. Till then, आपको लर्निंग आउटकम्स में क्या समझ आया, वो लर्निंग पिरामिड से क्या समझ आया, कोई मेरे को ब्रीफ कर सकता है उस बारे में? एंड आप लोग चैट में कुछ लिखोगे, मुझे नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने फोन से डायल इन किया है और मेरे को अभी आपको जवाब देता रहना पड़ेगा वरना मेरे को लगेगा मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ. ओके मैम. मैम अभी तक आपने लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया है, उससे यही समझ में आया है कि लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेस. एंड लर्निंग पिरामिड, उसमें मैम हमें मतलब हायरार्की बताई गई है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन किया गया है. आपने फिर एक एग्जांपल दिया लाइक 2+5. सो हम उसका लर्निंग आउटकम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हमें उसमें बच्चों को पहले ये जानना है कि बच्चों को काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो स्पाइरल करिकुलम हमारा है. काउंटिंग के बाद बच्चे को नंबर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो सिंबल उसमें है प्लस एंड इक्वल्स का, वो उसे क्लियर है. दिस इज ऑल अबाउट. तो ये वाला जो आपने समझाया, आप कोई और बताएगा मेरे को? जो राजा ने मेरे को समझाया, क्या वो लर्नर्स, मैं चाहूंगी कि ये सारे लर्नर्स को आता हो या मैं चाहूंगी ये कुछ लर्नर्स को आता हो? नियरली ऑल लर्नर्स और मोस्ट ऑफ माय लर्नर्स शुड नो दिस. Ma'am, all the learners should know. ऑल द Yes, लर्नर्स ma'am. शुड All नो. the learners. और इसी में थोड़ा इमेजिन करके मेरे को बताओ, मैं क्या चाहूंगी कि मेरे ज्यादातर लर्नर्स को क्या आता हो? Ma'am, counting. ये तो मैं कह रही हूँ सारे लर्नर्स को आना चाहिए ना. अब जो रिजल्ट है उससे पहले की जितनी भी प्रोसेस हो चुकी है वो सभी लर्नर्स को आनी चाहिए. इससे आपके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फुलफिल हो जाएंगे. ओके ठीक है, तो 2+5 में मैं चाहूंगी कि हर बच्चे को पता हो 2 क्या है, हर बच्चे को चाहूंगी 5 क्या है, हर बच्चा काउंट कर पाए कि ये 2 सर्कल्स होंगे और 5 डिब्बे होंगे मेरे पास, ऐसे करके, है ना? ये Yes, मैं ma'am. चाहूंगी मेरे सारे लर्नर्स को आता हो, 95 से ऊपर, 95% से ऊपर के लर्नर्स को आता हो, ये है ना? Yes, ma'am. अब मेरे को बताओ 2+5 = what में मैं ऐसा क्या रखूंगी जो मैं चाहूंगी कि ज्यादातर लर्नर मेरे पढ़ाने के बाद जान जाए, इस बात को समझ जाए अच्छे से. सोचो थोड़ा सा. मैम हम उन्हें उनके डेली लाइफ से कंक्रीट एग्जांपल्स देकर इसे ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक बच्चे कंचे बहुत ज्यादा खेलते हैं तो हम कंचे को ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर. लाइक हमने 2 कंचे ड्रॉ किए, उसके बाद हमने फिर 5 बॉल्स ड्रॉ कर दी, 10 6, उसके बाद उनको बोला काउंट करने के लिए. उन्हें टॉफीज खाना बहुत पसंद होता है, तो अगर हमें टॉफीज के थ्रू ही अगर हम उन्हें काउंट करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. या फ्रूट्स के थ्रू, जैसे कि पोमीग्रेनेट के हमने लिए एक दाना और उससे हमें बच्चों को खवाया, काउंट करवाया. मैम, हम अपने हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं, उंगलियों से भी Yes, हम ma'am. उनको Hands का काउंटिंग finger करवा tips सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं कि हमारे अच्छा हमारी कितनी आईज हैं, कितने नोज हैं, तो टोटल कितने से. ठीक है, अब जब आप ये सब बता रहे हो, थोड़ा सोचो, ये सब आउटकम्स में आएगा या पेडागोजी आएगा? में जो हम बता रहे हैं वो पेडागोजी है. पेडागोजी है मैम. और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैम, आउटकम. आउटकम. ठीक है, जितने जितने हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरी स्क्रीन आप लोगों के लिए अपीयर होगी मेरे को बताना, मैंने शेयर करने की कोशिश की है. ठीक है,
अब मैं आउटकम्स में कह रही हूँ कि मैंने कह दिया कि 2+5 में चाहती हूँ सारे लर्नर्स 2 समझ पाए, सारे लर्नर्स 5 समझ पाए। आज का ऑब्जेक्टिव में मैं क्या चाहूंगी कि मेरे ज्यादातर लर्नर्स प्लस साइन का मतलब समझ जाए क्या होता है। क्या मैं ऐसा चाहूंगी? मैम वो तो हम पहले ही Yes, ma'am. एजम्पशन करके चलेंगे, वो बच्चों को आता है। कैसे अज्यूम करके चलोगे क्या आता है? आपने सिखाया कभी? आप तो सिखाने गए हो आज 2+5 क्या होता है। हम पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की तरफ जाएंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि बच्चों को पता क्या है। तो उसी प्रीवियस नॉलेज में मेरी स्क्रीन आई है आपके पास? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ठीक है, स्क्रीन पे मैंने कुछ मिटाया, वो डिब्बा मिटाया, वो डिब्बा मिटता हुआ दिख रहा है, काम होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे? नो मैम। कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा? ठीक है, आप मेरे को बताते चलना स्क्रीन पर क्या हो रहा है। देखो आज आपकी क्लास में मेरे पास विजन नहीं है कि क्या हो रहा है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इंक्लूजन एक तरीके से आज टू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। ठीक है, करोगे ये काम? थोड़ा Yes, सा ma'am. डिले हो जाएगा आज हमारा क्लास, पर ठीक है, विल गिव इट अ ट्राई। तो अभी स्क्रीन कुछ अगर दिख रहा है तो बता दो, yes or no. And if someone is messaging, I'll be मैम again स्क्रीन telling कि विजुअल देखो तो है, बट उस पर ड्रॉ हो रखे हैं, बॉल्स ड्रॉ हो रखे हैं और सर स्क्वायर ड्रॉ हो रखे हैं बस। बट अच्छा, अभी मैंने वो बॉल और स्क्वायर के अराउंड ना एक रेड ग्रीन कलर के पेन से एक बक्सा बनाया है। देखो ग्रीन कलर के पेन से एक बक्सा बनाया, वो बक्सा दिखा क्या? नो मैम। नहीं दिखा। नहीं दिखा। ठीक है, ओके, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस पार्ट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं विजुअल के साथ तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी इसके बिना। ऐसा करते हैं, हम अभी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आप मेरे को याद दिलाना, जैसे इंटरनेट कनेक्शन बेटर होता है विल कम बैक टू दिस आउटकम वाली चीज। ठीक है, चलेगा? यस मैम, Yes, इट्स ma'am. बेटर। ठीक है, अभी हम थोड़ा ना थीम्स के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स का सिलेबस देखा था? यस मैम, हमने ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लिया था और कुछ बुक्स हैं भी हमारे पास। वेरी गुड। मेरे को उसमें बताओगे कि बड़े बड़े टॉपिक्स क्या थे, मोटे मोटे टॉपिक्स क्या थे? मैम अब अगर ईवीएस की बात की जाए तो फ्रैक्शन। राजा सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, तो कोई मैम, मेरे को ऐड सब्ट्रैक्शन बता रहा है तो मैं उसको लिख दूं ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशंस लिख सकती हूँ मैं उसे? यस मैम। यस मैम। मैम फ्रैक्शन भी था। मैम शेप्स आल्सो। हाँ, एक एक करके देखो। अभी नंबर ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस, क्या इसकी कोई एक बड़ी टीम बना सकते हो? बड़ी टीम का कोई नाम है इसका? नंबर टीम दे सकते हो इसको नाम? नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर, ये नाम दे सकते हैं क्या हम इसके? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके अंदर आपने बोला फ्रैक्शंस और ये सब हो गया। अभी राजा बोल रहा था शेप्स भी हैं। ठीक है, तो एक थीम मैं ले लेती हूँ शेप्स। और कौन सी थीम थी और क्या कॉन्सेप्ट था? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सोचो। मैम एरिया, पैरामीटर्स, एंगल्स। एरिया, पैरामीटर, ये सब भी मेरे को लग रहा है कि किसी इसका कोई एक नाम सोच सकते हैं, कोई एक थीम दे सकते हैं। क्या कर रहे हो आप? एरिया बताते हो, माप रहे हो? मेजरमेंट। यस, तो एक थीम मैं ले सकती हूँ मेजरमेंट। और
और कुछ कॉन्सेप्ट था उसमें, ग्राफ Ma'am, बनाने थे money क्या? I think profit loss. प्रॉफिट लॉस की बात आई, उसके लिए किसी ने मेरे को नाम दे दिया अभी आप में से किसी ने कि मनी Ma'am, है वो। money. और कुछ था, किसी ने ग्राफ देखे, ग्राफ थे, पिक्टोग्राफ जैसा कुछ था। Yes, ma'am. Telegraph। इसका कोई बड़ा थीम का कोई बड़ा नाम हो सकता Ma'am, है क्या? management of data. डेटा मैनेजमेंट या डेटा हैंडलिंग बोल सकती हूँ। Yes, ma'am. Data handling also. है ना? तो अगर अब मैं चाहूंगी आप सब, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मैं क्या लिख रही हूँ वो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं चाहूंगी आप सब अपने हाथों में पेन और पेपर लेके बैठो और अब बड़ी बड़ी थीम्स लिखो। ऊपर हेडिंग डालो, थीम, मेजर थीम्स हेडिंग डालोगे। उसके अंदर हमारी मेजर थीम्स निकल के आई मैथ्स के लिए। पहली आई नंबर्स एंड नंबर कॉन्सेप्ट, दूसरी आई शेप्स एंड स्पेस। स्पेस में ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी देखे थे, टॉप डाउन, बॉटम अप, लेफ्ट राइट, या फिर टॉप व्यू, साइड व्यू, ज्योमेट्री के जो हम कॉन्सेप्ट जाते हैं। मैंने शेप और स्पेस लिख दिया उसे। तीसरी थीम मेरी आई मेजरमेंट और मेरी आई डेटा हैंडलिंग। क्या ये थीम्स निकल के आई आपके दिमाग में? क्या आपने पेपर पे से लिखा? यस मैम। Yes, ma'am. कोई Yes, मेरे ma'am. को, उन्होंने अभी 2-3-4 जनों ने यस बोला, इनके अलावा कोई मेरे को 4 थीम्स के नाम बता सकता है? Yes, ma'am. Ma'am, number operations, हम्म, shapes and space, measurement, हाँ जी। money, data handling, number and number concepts. ठीक है, तो नंबर ऑपरेशंस और नंबर एंड नंबर कॉन्सेप्ट को क्या मैं एक ही थीम के अंदर लिख सकती हूँ? Yes, ma'am, we can. Yes, ma'am. तो हमारी 4 मोटी मोटी थीम्स निकल के आ गई। थीम मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। एक हो गया नंबर एंड नंबर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। दूसरा है शेप्स और स्पेस, तीसरा है मेजरमेंट, चौथा है डेटा हैंडलिंग। निकल के आ गए सबके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब चलो हमसे नंबर, क्योंकि हम वर्कशॉप में नंबर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं, नंबर अंडरस्टैंडिंग की बात करने वाले हैं। तो अभी हम लेते हैं कि नंबर्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या सिखाते हो आप नंबर्स के? नंबर्स सुन के क्या क्या आता है आपके दिमाग में? Ma'am, place value, face value of the numbers. प्लेस वैल्यू आ जाती है, और कोई भी क्वांटिटी जिसे मेजर कर रहे हैं उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक 5 kg of क्वांटिटी। sugar extra. यस, एंड ओके, क्वांटिटी एंड उसका न्यूमरल वैल्यू। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि ये डिब्बे हैं, 5 डिब्बे बने हुए हैं, तो मैं उसको 5 किस तरीके से लिखूं? 5 नंबर नेम में आ गया, 5 न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या आता है? Ma'am, counting. Ma'am, ascending, descending orders. वो भी टाइप्स ऑफ काउंटिंग हो गई, असेंडिंग डिसेंडिंग। और Ma'am, odd, even numbers. ऑड इवन नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गई है। ऑड इवन नंबर, और कौन सी टाइप ऑफ नंबर होते हैं? एक और टाइप ऑफ नंबर आपने सीखा होगा। Yes, ma'am. Natural numbers, whole numbers, ठीक है, integers. और सीखा होगा। ये 2 किस तरीके का नंबर है?
मैम ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इवन नंबर भी है। और मैम ऑड प्राइम नंबर भी और नंबर भी इवन है। नंबर भी है? प्राइम नो नंबर मैम, नो मैम, यस मैम, प्राइम नंबर। इवन नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का ऑपोजिट कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। मैम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। हाँ, तो नंबर्स में हमने प्लेस वैल्यू सीखा। ये सब आप लिख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है लिखना भूल गए? Yes, साथ ma'am. में लिखते रहो Yes, साथ ma'am. में। हाँ, तो प्लेस वैल्यू हो गया, क्वांटिटी हो गया, न्यूमरल वैल्यू, काउंटिंग हो गई, ऑड इवन हो गया। और क्या होता है नंबर्स में? और कौन से कॉन्सेप्ट सीखते हो? ऑपरेशन नहीं सीखते क्या? Ma'am, एडिशन, fractions. सब्ट्रैक्शन, Fundamental operations. फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? Addition, मैम subtraction. एडिशन, Addition, सब्ट्रैक्शन, subtraction, multiplication and division. वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ फ्रैक्शन के साथ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या होता है वो? Ma'am, decimal. डेसिमल। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, तो डेसिमल, ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ये सारे मेजर कॉन्सेप्ट हो गए जो नंबर Yes, के अंदर ma'am. आते हैं, यस मैम। है ना? तो अब मैं अगर इनका मैप बनाना शुरू करती हूँ, चलो अभी आप सब मेरे साथ हो यहाँ तक? Yes, ma'am. क्या मेरी स्क्रीन दिखी? कुछ Yes. कनेक्शन में Yes, स्टार्ट हुआ? ma'am. ये सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स में 1 to 6 कॉन्सेप्ट्स जो लिखे हैं वो दिख रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, चलो जितना जितना थोड़ा नेटवर्क साथ देता है ना वो थोड़ा करते हैं साथ में, ठीक है? अभी यहाँ पर देखते हैं। जब मैं कह रही हूँ, मैंने बीच में क्या करा, बड़ी सी थोड़ी स्क्रीन आप लोगों के लिए होगी इसकी, नंबर एंड नंबर ऑपरेशन। क्या करूँ? मैम स्क्रीन पेपर शेयर के हो रही बीच है, हम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। पता है, मैं साथ में बोले जा रही हूँ, आप लोग सुनते रहो, ठीक है? अपने पेपर के बीच नंबर ऑपरेशन लिख लो, नंबर एंड नंबर ऑपरेशन। हमारे ड्यूटी खत्म। I know, Baba, screen won't be visible. My network is coming and going, and it is showing that it has 100% connectivity. नंबर ऑपरेशन लिखने, अगर मैं नंबर्स लिखूं फिर बस इसके अंदर मैं क्या क्या बात कर सकती हूँ? काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes. Yes, ma'am. दिख रही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसके अंदर देख रही हूँ। काउंटिंग हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, और क्या हो गया इधर? ऑड इवन नंबर आ सकता है? Yes, ma'am. दूसरी जगह अगर मैं एक और दूसरा क्लाउड बना लूँ जिसमें मैं नंबर ऑपरेशंस लिख लूँ, नंबर ऑपरेशंस में कौन से 4 तरीके निकल सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी इनके अंदर भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे। एडिशन में आप लोग क्या क्या करवाते हो बच्चों को? वन डिजिट एडिशन होता है? मैम, कैरी वाला भी करवाते हैं फिर। कैरी ओवर होता है, और टू डिजिट विद वन डिजिट एडिशन करवाते हैं।
भाई जवाब दो, मेरे को पता नहीं है, आई डोंट हैव अ विजुअल टुवर्ड्स यू। यस मैम, Yes, यस यस मैम। मैम करवाते हैं। मेरी स्क्रीन पे कुछ मैप सा बनता हुआ दिख रहा है, स्क्रीन अगर दिख रही है तो। यस Yes, मैम। यस मैम दिख रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं? yes, ma'am. यस मैम। है ना, इसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग। मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड मैपिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग? माइंड मैपिंग हो सकता है मैं किसी भी चीज का एक माइंड मैप बना सकती हूँ, और कॉन्सेप्ट मैपिंग होगा जहाँ मैंने कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठाया और उसी के ऊपर मैप बनाया। जैसे अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया है, नंबर कॉन्सेप्ट। माइंड मैपिंग में ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं आप सबका एक ये लिख लूँ, डाइट ह्यूमन एरा लिख लूँ, उसमें सेक्शन ABCD बना दूँ, ठीक है, और उसमें अलग अलग बच्चों के नाम लिखती रहूँ और उनके रिस्पॉन्सेज लिखती रहूँ। तो वो भी एक तरीके का मैप बन सकता है और उसे माइंड मैप बोल दिया जाएगा। समझ आया राजा? यस मैम। ठीक है, अब आप सबके पास आपके व्हाट्सएप हैं? यस मैम। यस मैम। आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैप आया होगा, ध्यान से देखना। रुको, मैं भेज रही हूँ वापस, सॉरी। एक पिक्चर आई है, वेबसाइट बनी हुई, मैप बना हुआ है। Yes, ma'am. यस मैम। अभी Yes, ma'am. थोड़ा इस मैप को ध्यान से देखते हैं। मैं चाहती थी ये आप लोग बनाओ, पर क्योंकि मैं विजुअल नहीं दे पा रही आपको आज, तो आप लोग जरा इस पे देखते हैं। इसको जूम कर लो, बीच में ब्लैक कलर में नंबर एंड नंबर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसको थोड़ा राइट साइड में देखो, नंबर एंड नंबर सेंस लिखा हुआ है, मैंने एक एरो बनाकर। दिख रहा है? Yes. यस मैम। अभी क्या ये एरो बना के बाहर निकाल के नंबर सेंस से कौन कौन से कॉन्सेप्ट के नाम लिखे हैं, मैंने कोई पढ़ पढ़ के बता सकता है एक एक करके? मैम, इसमें लिखा है काउंटिंग ऑफ 1 to 9, 10 to 20 till 100। ठीक है, तो अभी इस पे बात करती हूँ। मैंने क्या करा, पहली क्लास की किताब खोली, उसमें मैंने देखा शुरू के चैप्टर में मेरे को 1 से 9 गिनती करना बताया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ती रही तो देखा 10 से 20 की गिनती इंट्रोड्यूस करी है। फिर किताब के एंड तक आते आते देखा कि 100 तक की गिनती करी है। तो मैंने अपनी जो पूरी किताब में जिस तरीके से पढ़ाया गया, जिस तरीके से गिनती सिखाई बच्चों को, वो मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे? यस मैम। अब राजा के अलावा कोई और बच्चा बताओ, नंबर सेंस के अंदर और क्या लिखा हुआ है मैंने काउंटिंग के अलावा? I'm creating bundles of 10 with concrete materials. ठीक है, उसके आगे एरो बना के कुछ और भी लिखा हुआ है बेटा? Counting and recounting in tens and ones. काउंटिंग एंड रीग्रुपिंग इन टेंस एंड वंस। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताब खोल पाओगे, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे ना कुछ बैम्बू स्टिक्स बनी हुई है या मैच स्टिक बनी हुई है, जिनके बंडल, जिनको कुछ लूज रखे हुए हैं और कुछ एक एक अकेले अकेले रखे हुए हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी की Yes, किताब ma'am. खोल के देखी होगी उन्होंने देखा होगा ये, है ना? Yes, it is mentioned there. ठीक है, तो मैंने वही लिखने की कोशिश करी कि किताब में टेंस और वंस बंडल बनाने को, मतलब बंडल हो गए कोई कुछ चीजों को साथ में रखना। ठीक है, उन बंडल्स को बनाया और कंक्रीट मटेरियल हुआ। कंक्रीट मतलब जो आप हाथ में
कर सकते हो। उन मटेरियल्स को यूज करके मैंने टेंस और वंस सिखाने की कोशिश करी और काउंटिंग सिखाई। बुक में देखोगे तो 11 कैसे सिखा रखा है, 10 + 1 एक बंडल और एक स्टिक। 12 सिखा रखा है 10 + 2 एक बंडल और 2 स्टिक्स। 13 सिखा रखा है एक बंडल और 3 स्टिक्स। ऐसे करके उन्हें काउंटिंग सिखाई उन्हें। ऐसा किसी ने देखा? Your voice is too low. अभी आ रही है क्या? Yes, Ma'am, now it's better. तो मैं कह रही हूँ कि किताब में उन्होंने 11 को बताया था कि एक 10 का बंडल और एक, 12 को बताया था एक 10 का बंडल और 2 स्टिक्स, 13 को बताया था एक 10 का बंडल और 3 स्टिक्स। ऐसे करके मैंने पहली क्लास की किताब में देखा था। क्या तुम में से किसी ने ऐसा देखा था, ऐसा हो रहा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने उसी की समझ यहाँ पे लिख दी कि बंडल्स बना रहे थे, स्टिक्स से बंडल्स बना रहे थे और उससे काउंटिंग सिखा रहे थे और टेंस और वंस सिखा रहे थे। ये समझ आया ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ये कहीं किसी को अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरो दिख रहे हैं? Yes, ma'am. कोई है जो बता सकता है उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीरो कैसे बिल्ड करी थी किताब में? किसी को याद है? वो टोकरी में एक लड़की थी, उसके पास 5 आम थे, फिर उसने एक खा लिया था, फिर 4 आम की पिक्चर बनी हुई थी टोकरी में, फिर 3 आम की पिक्चर बनी हुई थी। धीरे धीरे करके उसकी टोकरी खाली हो गई थी, उसमें आम ही नहीं बचे थे। देखा था क्या किसी ने ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा था। है ना? तो आप लोग समझ पा रहे हो कि मैंने ये मैप क्या बनाया है? कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, कुछ जनरलाइज कर पाए? Yes, ma'am. क्या जनरलाइज कर पाए आप बताओ मेरे को। मैम इससे ये पता चलता है कि एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं। ये तो एलिमेंट्री तो बहुत बड़ा शब्द बोल दिया, मैं तो पहली क्लास में अटकी हुई हूँ। यस मैम, मैंने की एलिमेंट्री मतलब 1st to 5th का मैंने। एलिमेंट्री में वैसे 1st to 8 आता है। यस मैम 8 आता है। हम लोग, हाँ, राजा की बात को मैं थोड़ा और रिफाइन कर दूं तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पहली क्लास में मैथ्स में नंबर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। क्या ये मैप तुम्हें वो बता रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कोई मेरे को बता सकता है कि एडिशन में क्या क्या बता रहे हैं? देख के मैप देख के क्या क्या लिखा हुआ है वो देख के बता पाओगे कि एडिशन में पहली कक्षा में बच्चे को क्या क्या सिखाया जा रहा है किताब के द्वारा? मैम जो भी एल्गोरिथम समझ एंड आता है। इक्वेशन मेथड। हाँ, एल्गोरिथम मतलब एल्गोरिथम होता है जिस तरीके से एडिशन किया जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम पढ़ाया जा रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है? Word problem, मैम ma'am. वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मैम जिसमें बच्चे को एक कंडीशन दी जाती है वर्ड्स की थ्रू, एक स्टोरी की टाइप में, स्मॉल सेंटेंसेस टाइप में, एक प्रॉब्लम टाइप। ठीक है। और क्या सिखाया जा रहा है? एल्गोरिथम सिखाया जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम सिखाई जा मैम रही है, यहाँ पे और कुछ क्या सिखाया जा एड रहा है? एंड फैक्ट्स भी लिखा हुआ है। एडिशन फैक्ट, वो ऐड और एंड जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये एडिशन की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट क्या होते हैं? 2 + 5 कितना होता है? 7। 7। क्या इसे आप बदल सकते हो? नो मैम। नो मैम। नहीं ना। फैक्ट्स होते हैं जो चीज तथ्य जिसे बोलते हैं, जो चीज ऐसी की ऐसी होंगी।
ठीक है, उन्हें फैक्ट बोलते हैं। और जब मैं उसमें एडिशन लगा देती हूँ आगे, मतलब एडिशन के जो तथ्य हैं। समझ आया एडिशन फैक्ट्स क्या होते हैं? यस मैम। क्या और क्या पढ़ाया जा रहा है? मैम कॉन्सेप्ट कैरी ओवर। कैरी ओवर पढ़ाया जा रहा है। पर मेरे को बताना, एडिशन का सिंबल क्या मैंने पहली क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया है? अरे ये मैथ तुम्हें क्या बता रहा है? एडिशन का सिंबल इंट्रोड्यूस कर रखा है क्या? यस मैम, कर रखा है। कैसे बता? मैम जो राइट हैंड साइड में है वहाँ पे शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? लिख के बताओ ना। Introduction of words like all together, how many in all, etc. and symbol plus. तो तुमने देखा, अगर तुमसे कोई आकर पूछता है कि भाई पहली क्लास में क्या एडिशन का सिंबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तुम फटाफट से ये मैप उठाओ और इसमें ढूंढो हाँ प्लस का साइन बना हुआ है, मतलब किताब में प्लस साइन करवा रखे हैं, और तुम सामने वाले को कह सकते हो हाँ सिखा देते हैं। बोल पाओगे ये? यस मैम। मेरे को बताना जरा क्या आसान है। अगर तुम्हारे पास ये मैप ऐसा बना हुआ हो और तुम फटाफट से एक पेज में पूरी किताब को कैप्चर कर लो नंबर कॉन्सेप्ट के लिए, वो ज्यादा आसान है, या हर बार किताब खोल के उसमें ढूंढो प्लस साइन कहीं बना हुआ है और फिर बताओ किसी को? क्या आंसर देना आसान है? राजा के अलावा कोई और बताए? मेरे को पता है राजा यस बोलने वाला है। मैं राजा की मन की बात पढ़ पा रही हूँ। इजी है। ये ज्यादा इजी है? ज्योति को भी ऐसा लगता है? और बाकियों को? यस मैम, इट इज इजी। यस मैम, ये ज्यादा इजी है। तो अभी ये सिर्फ पहली कक्षा का है। ऐसी मैं पांचों कक्षा का बना सकती हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का। यस यस मैम। यस मैम। नंबर कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैम इस तरह से तो हम आप हर लोग चीज का बना बना सकते हो सकते हैं। हर बार एक मेजर थीम ले ले और उसको उसे गो थ्रू हो जाए और हर मेजर थीम का बन जाएगा ये तो। हाँ, हर मेजर थीम का बन जाएगा ये। मैं नंबर्स का ले रही हूँ, आप लोग हर मेजर थीम का बना सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम अपना दूसरा असाइनमेंट क्या करते हैं, हम लोग आपस में बट जाते हैं, हमारे रोल नंबर के हिसाब से बट जाते हैं और आपस में क्लास बांट लेते हैं। एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, उनके चैप्टर्स के थ्रू जाएंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स और नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी जा रही होंगी, उधर देखेंगे क्या क्या पढ़ाया गया है और उसे ऐसे एक मैप में, ऐसे एक पेपर में बना लेंगे उनको। क्या हम ऐसा बना सकते हैं? क्या ये काम की चीज है? यस मैम। क्या आप लोग ये बनाना चाहते हो? यस मैम। क्या आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम सब लोग? यस मैम। तो दूसरा असाइनमेंट ये रख ले, क्या हम लोग ऐसा कोई मैप और वेब बनाए? यस मैम। ठीक है, राजा की तरफ से यस हो गया, राजा ये असाइनमेंट करेगा। बाकी यस मैम। ठीक है, अंकिता भी कर रही है। मेरे को पूरी Yes, क्लास का ma'am. यस सुनना है क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ तुम लोगों को, तो Yes, मेरे को ma'am. सबका यस आना चाहिए। ना मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रही हूँ, ना मैं तुम्हारे अगर तुम कोई एक्शंस करोगे वो भी नहीं देख पाऊंगी। मेरे पास आज विजन नहीं है, समझ लो। आज के लिए मैं देख नहीं पा रही हूँ तुम लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मैंने फोन में डायल इन कर रखा है, तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ तुम लोगों से, तो बोलना पड़ेगा तुम सबको आज। अरे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस मैम, आ रही है। तो ये क्या ही तुम लोग ये असाइनमेंट की तरह बनाना चाहते हो ऐसा मैप? यस मैम। 2 यस आ गए, 2 यस पहले आ गए। Yes, ma'am. यस। और यस सुनने हैं मेरे को। और
ठीक है, तो मैंने तुम्हें हिंट दिया। अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों के रोल नंबर है कितने सेक्शन हो आप लोग? मैम there are मैम three 3 sections. सेक्शन। कोई एक जना बोलो प्लीज। मैम 3 sections A B C. ABC। और कितने कितने रोल नंबर्स हैं, क्या क्या रोल नंबर्स आपके? मैम ऑलमोस्ट हर क्लास में 46 to 50 स्टूडेंट्स हैं। 46 to 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है अपनी? यस मैम। कौन कर सकता है? फटाफट से स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दो। स्क्रीन शेयर खोल लो और उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लो या व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो, कुछ भी शेयर कर लो। ठीक है, राजा ने एक स्क्रीन शेयर करी है हमारे साथ, सफेद स्क्रीन। मैं अज्यूम कर रही हूँ राजा ने ही शेयर करी है। यस मैम। ठीक है, तो राजा अब आप इस पे कुछ लिख पाओगे? लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो कुछ? मैम आई विल ट्राई। ट्राई, यस, गुड। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारी जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के बच्चे 5 इक्वल ग्रुप्स में बट जाएं। ऐसे ही सेक्शन बी के जो बच्चे हैं वो भी 5 इक्वल ग्रुप्स में बट जाएं, और सी सेक्शन के जो बच्चे हैं वो भी 5 इक्वल ग्रुप्स में बट जाएं। क्या बट पाएंगे? यस मैम। Yes, It can be ma'am, possible. 50 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 49 है सेक्शन ए तो- में, तो 1 to 10 रोल नंबर एक हो जाएगा एक ग्रुप। हाँ, रफ 10 बच्चों के ग्रुप बन जाएंगे। जरा राजा फटाफट से बना दो, पेपर में लिख दो चाहे, हाँ कहीं भी लिखो। गुड गुड, ठीक है। जिसमें राजा ये ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें मैं राजा जो बनाने की कोशिश कर रहा है मैं वो समझाती रहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ए के जो बच्चे हैं, पहले रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक के जो बच्चे हैं वो क्लास 1 की बुक उठाएंगे और क्लास 1 की बुक में जो नंबर कॉन्सेप्ट है उसका मैप बनाएंगे, ठीक है। फिर 11 से 20 रोल नंबर तक के जो 10 बच्चे होंगे वो क्लास 2 के लिए यही सेम मैप बनाएंगे नंबर कॉन्सेप्ट का। 21 से 30 वाले रोल नंबर के बच्चे क्लास 3 के लिए, 31 to 40 क्लास 4 के लिए, और 41 to 50 या जो भी लास्ट रोल नंबर होगा वो क्लास 5 के लिए। समझ आया सेक्शन ए के बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी यही सेम चीज सेक्शन बी के बच्चे कर सकते हैं। सेक्शन बी के बच्चे अगर उनका रोल नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही वो भी अपने आप को 10-10 के ग्रुप में बांट लेंगे और क्लास 1 to क्लास 5 अपने बीच में ही बांट लेंगे। सेक्शन बी के बच्चों इमेज बन गई दिमाग में, कौन सी क्लास लेनी है? सेक्शन बी में कोई नहीं है क्या यहाँ पर? मैम आई थिंक सेक्शन बी में 48 स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट वाले ग्रुप में 41 to 48 हो जाएंगे। अगर 49 होंगे तो 49 वाइज कोई वर्सा। दिक्कत नहीं, जो भी है 41 से लेके लास्ट रोल नंबर तक के जो बच्चे होंगे। सेक्शन बी में कौन कौन है? जवाब मैम दो ऐसे ही सेक्शन सेक्शन बी सी के में। बच्चों को। समझ? यस मैम। तुम भी सेक्शन? यस मैम, मैं Okay, सेक्शन सी से ही okay. हूँ, तो लास्ट वाला ग्रुप जो होगा वो 41 to 46 हो जाएगा क्योंकि सेक्शन सी में 46 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। और सेक्शन सी में भी ऐसे ही 10-10 के ग्रुप बढ़ जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना, आज से इस टेक्स्ट बुक्स को खोल लेना, एनसीईआरटी की बुक्स खोल लेना और ये सब मैप बनाना शुरू कर देना। जो राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ वैसा सही मैंने आपको इसमें भेजा है, आपके ग्रुप में एक फोटो भेजी है
इसमें ये ले लो, जो 1 to 50 है वो सेक्शन ए हो गया, 51 to 100 सेक्शन बी हो गया, और 100 to 150 है जितना भी लास्ट नंबर होगा वो सेक्शन सी हो गया। ठीक है, हर रोल नंबर को पता है उन्हें क्या काम करना है, कौन सी क्लास पे काम करना है, फटाफट से बताओ। यस मैम, इट्स सिंपल कि जो ग्रुप है उसको क्लास 1 लेनी है, जो सेकंड ग्रुप है उसको क्लास 2 लेनी है, एंड ऐसे ही आगे। ठीक है, राजा को समझ आ गया, बाकियों को? यस मैम। मैम ठीक है, और 3 जनों को समझ आ गया, बाकियों को? मैम आ गया समझ। सबको समझ आ गया, तो सब इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो अभी जो हम बनाएंगे एक एक क्लास के ऊपर, जब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, मैप बनाते हैं उसका, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, जब पांचों क्लासेस को इकट्ठा कर देंगे तो वो बन जाएगा वेब, जैसे हमारा फूड चेन और फूड वेब होता है ना। यस मैम। यस मैम। तो अभी के लिए आप सब लोग कॉन्सेप्ट मैप बनाना शुरू करो, एक एक क्लास के ऊपर मैप बनाना शुरू करो। ये काम आप अकेले बैठ के कर सकते हो, आप अपने 2 दोस्तों के साथ बैठ के कर सकते हो, या आप 3 के ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है मैम, ये तो डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि कोई किसी और वे से सोचेगा, कोई किसी और वे से। हाँ, तो बैठ के डिस्कशन हो जाएगी ना। फिर आप अकेले बनाना चाहते यस हो मैम, फिर अकेले एक बना जनरल लो, आइडिया दो निकल के आ जाएगा कि जो सभी में कॉमन मिलेंगे, मतलब कि वो टॉपिक सभी में हैं। हाँ ठीक है, ये मैप बनाना शुरू कर सकते हैं हम। यस मैम। समझ आया कॉन्सेप्ट मैप किस बला का नाम है? थोड़ा कॉन्सेप्ट मैप की पिक्चर बननी शुरू हुई, मैंने एक पिक्चर आप लोगों को दे भी दी, जो मैं नहीं चाहती थी, पर ठीक है, दे भी दी। यस तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, ये आपका एक असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप लोग तय कर सकते हो, ये असाइनमेंट मेरे को वर्कशॉप के आखिरी दिनों में चाहिए होगा आप लोगों से। आप चाहते हो कि भाई आप परफेक्ट हो, आप आखिरी दिनों में ही बनाकर दे दोगे, तो आप तब दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने टीचिंग फिलॉसफी का एक फॉर्म शुरू किया है, ऐसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट मैप का भी फॉर्म शुरू कर दूं, जिसमें आप अपनी समझ जो भी बना पाए वो अपलोड कर दो, ताकि मैं उस पर फीडबैक दे दूं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या चाहते हो आप लोग, क्या करूँ? मैम, जैसे आपने टीचिंग फिलोसफी का किया है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स बेटर। ठीक है, तो आप राजा चाह रहा है कि मैं एक फॉर्म शुरू कर दूं जिसमें आप 2-3 दिनों में मैप बना के अपलोड कर दो और मैं उससे फीडबैक दे पाऊँ और वो उसे आगे इम्प्रूव कर ले। ठीक है, बाकी लोग क्या चाह रहे हैं? क्या यस? मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। मैम ये बेटर है जो राजा ने बोला। मैम गूगल फॉर्म फॉर्म शुरू ऑप्शन कर। इज गुड। गूगल फॉर्म। बाकी लोगों को क्या लगता है? मैम गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी, मैं आज एक गूगल फॉर्म स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट मैप 13 तारीख तक बनाओ, अपनी क्लास का कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। 5 दिन मैं आपको दे रही हूँ, 13 तारीख तक मैप बना के मेरे को सबमिट करना उस फॉर्म में। ठीक है, काफी दिन है। यस मैम। ठीक है, तो आज मैं ऐसा करूंगी, वो फॉर्म स्टार्ट कर दूंगी, कल की क्लास में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, और कल की क्लास में डाउट्स जो होंगे इस पे वो लेकर आ जाना, क्योंकि आज मैं आपको विजुअल सेंस नहीं दे पाई, दिखा नहीं पाई स्क्रीन शेयरिंग की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से। कल मैं उसे रेक्टिफाई करके रखूंगी और आप लोग इस पे जो भी डाउट्स होंगे वो कल क्लैरिफाई कर लेना। कल का आधा घंटा मैं इसी पे रख लूंगी डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलेगा? यस मैम। कुछ ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे अभी भी, तो मैं आपको वो भी समझा सकती हूँ।
या कुछ मन में है तो आप मेरे को बता सकते हो। गुस्सा भी कर सकते हो कि मैम ये नेटवर्क इशू क्यों करा आपने फालतू में, आज की क्लास बेकार हो गई, आज की क्लास बोरिंग हो गई, या समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग मैम हो इसमें तो गई। कोई गुस्सा कंट्रोल भी नहीं है किसी का, आपका भी कंट्रोल नहीं, हमारा भी नहीं है नेटवर्क इशू में तो। नहीं, फिर मैं आपका वाला गुस्सा एयरटेल पे निकालूंगी ना कि देखो आपकी वजह से मेरे को इतनी दिक्कत हुई, मेरे स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत हुई। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। आज तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, अभी भी मेरे को नेटवर्क दिखा रहा है पर मेरी स्क्रीन अभी भी आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। कोई डाउट्स कुछ है आप लोगों के? आप लोग हो, मैं हूँ, आपको सुनाई दे रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो थोड़ा बहुत समझ आया कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनता है, क्या बनता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज एक बार प्लीज, आज पक्का से हर बच्चा जाकर इसे देख लेना ताकि कल हम इसके डाउट्स पूरे कवर कर ले और अपने आगे नंबर कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ना शुरू कर दें। कल मैं आपको नंबर सेंस के बारे में आपसे थोड़ा बात करूंगी, थोड़ी सी TLMs और एक्टिविटीज लेकर आऊंगी, ठीक है? तो इतने अगर कोई डाउट होगा तो पहले ही क्लास में कवर अप क्लियर कर लेंगे, वरना फिर दिक्कत होगी बाद में, ठीक है? और ट्राई करना 10 मिनट जल्दी ज्वाइन करो, 10 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लेना ताकि हमारे डाउट सॉल्विंग में थोड़ा टाइम कवर अप हो जाएगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके ओके। एनीथिंग एल्स दैट एनीवन ऑफ यू वांट टू शेयर, वरना हम आज खत्म कर देंगे बिकॉज आई कैन नॉट शो यू एनीथिंग। आई वांटेड टू शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड नितिन, आप साइन लैंग्वेज में अपना नाम स्पेल करना चाहते थे, मेरे को याद है। हम सबसे पहले कल यही करेंगे, ठीक है नितिन? Okay, ma'am. या सॉरी फॉर टुडे नितिन। It's okay, ma'am. It was network issue. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? ग्रुप में डाल देना, अगर कुछ समझ नहीं आए मैं समझा दूंगी, ठीक है? सबको पता है ना क्या करना है उन्हें? Yes, ma'am. ग्रेट। तो फिर क्या करें, आज के लिए टाटा बाय बाय करें क्या? यस मैम। एंड मैम सॉरी फॉर टुडे, आज आपको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल पाए क्लास में, तो आपका मूड ऑफ ना हो गया हो। नो नो, आज मेरा मूड ऑफ नेटवर्क की वजह से, बट ठीक है, हम लोग सब अडाप्ट कर रहे हैं। आप सबने कोशिश करी मेरे को विजुअली इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे थे, बट यू ट्राइड एंड आई एम हैप्पी। हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा इंक्लूजन। अनुराधा मैम, पूनम मैम, आप में से कोई है जो होस्ट है? यस मैम, बोलिए। हाँ, तो मैम मे बी हम आज का सेशन खत्म कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द नेटवर्क